क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अब 5 का बी, जैसा कि मैंने 4 वाला अपलोड कर दिया है लेग्रेंज थ्योरम वाला। अब 5 देखेंगे। 5 में बोल रहा है कि प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज द सब ग्रुप ऑफ जी। ये रांची यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी हो, BBIU या फिर विनोबा भावे है और भी कुछ भी है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। तो प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। प्रूव करना है कि नॉर्मलाइजर एन ए है जो इस सब ग्रुप है जी का। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। ये मैंने पहले बोला, ये अभी कहा। सो वी नो डैट नॉर्मलाइजर मीन्स ऐसा होता है कि जो कम्यूट करता है, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से। तो जब भी ऐसा होगा तो नॉर्मलाइजर में एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहता ही रहता है। तो मतलब ये हुआ कि नॉर्मलाइजर एन ए जो है नॉट इज इक्वल टू 5, इस तरह से। ठीक है। सो ए बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स ए, इस तरह से वो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन। मान लीजिए मैंने लिया लेट एक्स और वाई जो है बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर एन से। सो बाय डिफिनेशन ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स होगा, सॉरी एक्स ए होगा, और ए वाई इज इक्वल टू होगा वाई ए। तो इसमें मैं ये फर्स्टली इसको लेके चलूँगा और इसको लेके चलने के बाद इन वाई इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा। एक बार वाई इन्वर्स इधर और इधर दोनों में करूँगा, इधर भी दोनों तरफ में। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये वाई और वाई इन्वर्स आइडेंटिटी बन रहा है और ये जो है ये सेम आ रहा है। इसी तरह से इधर भी आइडेंटिटी बना यहाँ पे और ये जो है सेम आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा कि आइडेंटिटी हट जाएगा तो ए वाई इन्वर्स इक्वल टू वाई इन्वर्स ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों इक्वल हो रहा है। तो वाई इन्वर्स जो है नॉर्मलाइजर में बिलोंग करेगा। जैसे कि ऊपर में ए एक्स है तो एक्स नॉर्मलाइजर से बिलोंग कर रहा था ना, तो वाई इन्वर्स भी नॉर्मलाइजर में बिलोंग करेगा। तो वी शैल प्रूव डैट वाई जो है इन्वर्स नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहा है। तो प्रूफ होगा कि एक्स और वाई इन्वर्स वो नॉर्मलाइजर में जान जाएगी, क्योंकि यही सब ग्रुप का डिफिनेशन होता है। सो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँ कि एक्स और वाई इन्वर्स ए लिया। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया कि एक्स को एज इट इज़ लिखा बाहर में, और वाई इन्वर्स ए जो है इक्वल टू है ए वाई इन्वर्स की। तो यही मैंने यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ पे पुट करने के बाद ब्रैकेट को ओपन किया तो आपका ये बन के आया यहाँ। ठीक है। जब ये आया तो फिर एक्स ए वाई इन्वर्स, तो ए एक्स ए इज इक्वल टू होता है ए एक्स। तो यही मैंने यहाँ से यहाँ में किया है, ए एक्स इज टू वाई इन्वर्स। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक्स जब ये ऐसा हो गया तो तो आप समझ जाइए कि जैसे वहाँ पे ए एक्स इक्वल टू एक्स ए था तो एक्स नॉर्मलाइजर से बिलोंग कर रहा था, ए वाई इन्वर्स था और वाई इन्वर्स ए था तो नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ पे ए एक्स वाई इन्वर्स है तो एक्स वाई इन्वर्स ये भी नॉर्मलाइजर में बिलोंग करेगा बाय डिफिनेशन सेम। सो ये नॉर्मलाइजर बिलोंग कर गया, तो हेंस एन ए इज द सब ग्रुप ऑफ जी। तो यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है। सो एक बार देख लीजिए अच्छे से। बी नोट एट द नॉर्मलाइजर एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स इज टू एक्स ए बाई डिफिनेशन। तो जब नॉर्मलाइजर आइडेंटिटी कम से कम बिलोंग करता है नॉर्मलाइजर से, सो आइडेंटिटी कम से कम बिलोंग करता है। तो मैंने क्या किया कि एक्स और वाई बिलोंग कर रहा है एन ए से, सो ए एक्स इजिकल टू एक्स ए होगा और वाई एक्स इजिकल टू ए वाई होगा। तो ए वाई को मैंने लिया और वाई इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, उधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद वाई इन्वर्स वाई आइडेंटिटी पे चला जाता है तो ए वाई इन्वर्स इक्वल टू वाई इन्वर्स ए आया। तो ये डिफिनेशन होता है कि वाई इन्वर्स नॉर्मलाइजर में बिलोंग करेगा। इसी तरह से मैंने एक्स वाई इन्वर्स को प्रूफ अगर कर दिया कि नॉर्मलाइजर में बिलोंग करा तो हमारा सब प्रूफ हो जाएगा। तो इसको मैंने लिया वाई इन्वर्स ए और ए से ए लिया राइट साइड में। तो आप देखिए मैंने क्या किया कि वाई इन्वर्स ए था तो वाई इन्वर्स ए जो है ए इन्वर्स वाई के ए वाई इन्वर्स के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया यहाँ पे। तो एक्स ए वाई इन्वर्स था। अब मुझे पता है कि एक्स ए वाई इन्वर्स जो है ए एक्स वाई इन्वर्स के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स ए जो है ए एक्स के इक्वल होता है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया।
तो अब मुझे पता है कि जब ए एक्स होता तो एक्स नॉर्मलाइजर से बिलोंग कर रहा था, और जब ए वाई इन्वर्स था तो वाई इन्वर्स नॉर्मलाइजर से बिलोंग कर रहा था सिर्फ। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि ए एक्स वाई इन्वर्स आ रहा है, तो एक्स वाई इन्वर्स ये भी नॉर्मलाइजर में बिलोंग करेगा सेम कंडीशन से। तो ये प्रूफ हो गया कि सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।